Good morning, students. Let's continue with our topic punctuation. Punctuation is the practice or system of using certain conventional marks, signs, symbols or characters जिन्हें हम punctuation marks कहते हैं. These include full stops, commas, question marks, etc. So this is a practice or system of using these marks in writing or in printing in order to separate elements or parts of sentences and to make the meaning clear, as in ending a sentence or separating words or clauses. Punctuation refers to the set of marks that are used to regulate and clarify meaning and rhythm within a text. It helps to make the meaning of a text clear by linking or separating words, phrases, clauses, and sentences. So this much we have done कि पंक्चुएशन वो सिस्टम है या वो प्रैक्टिस है राइटिंग में या फिर प्रिंटिंग में जिसमें हम कुछ पर्टिकुलर मार्क्स या सिंबल्स कहें या साइंस कहें उनको यूज़ करते हैं जो कि सेंटेंस को या टेक्स्ट को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं इनटू वर्ड्स और फ्रेजेस और कभी कभी वो ज्वाइन भी करते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द टेक्स्ट वेदर वी आर लिंकिंग समथिंग और we are using these punctuation marks as separators, and this punctuation is very important to understand the feel or the clarity of meaning. जो proper हमें मीनिंग कन्वे करना होता है स्पीच में वी कैन सी द अप एंड डाउन ऑफ टोन, इंटोनेशन होता है और फेशियल एक्सप्रेशंस भी हेल्प करते हैं, वॉइस की पिच हमें हेल्प करती है, लेकिन यही जो इफ़ेक्ट है वो रिटन टेक्स्ट में या प्रिंटेड टेक्स्ट में किस तरह से दिखाना है वो हम पंक्चुएशन की हेल्प से करते हैं. इंग्लिश में वी हैव 14 punctuation marks. Full stop we have already done. So today we are going to do the sign of interrogation या फिर जिसे हम क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यूज़ ऑफ साइन ऑफ इंटेरोगेशन या क्वेश्चन मार्क का बहुत ही सिंपल सा है. इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ अ डायरेक्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन पूछने के लिए हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं. मैनी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज स्टार्ट विद द क्वेश्चन वर्ड्स सच एज हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एट्सेट्रा एंड एंड विद द क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंटेरोगेशन. हमने सेंटेंसेस के चैप्टर में भी किया था कि सेंटेंसेस 4 टाइप्स के होते हैं. डेक्लरेटिव या असर्टिव स्टेटमेंट, असर्टिव सेंटेंस जिसके एंड में हम फुल स्टॉप लगाते हैं. देन नेगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसके एंड में भी फुल स्टॉप लगाते हैं. और फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनका एंड हम क्वेश्चन मार्क के साथ में करते हैं. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स. हु इज़ योर टीचर, व्हाट कलर इज़ द शर्ट, वेयर डू यू लिव, हाउ डिड यू डू दैट, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द मूवी. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, इनके एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. द थिंग टू बी केप्ट इन माइंड इज डायरेक्ट क्वेश्चन. डायरेक्ट क्वेश्चन होगा उसी के एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. Interrogative sentences can also start with forms of the verbs like have, do and be etc. and they also end with the question mark. In helping verbs के साथ में भी interrogative questions बनते हैं. तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं इन वर्ब्स के फॉर्म्स, और इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन होने की वजह से इनके एंड में भी हम दिस साइन ऑफ इंटेरोगेशन और क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं. डिड दे गो टू द पार्टी, डज ही लाइक एप्पल्स, डू यू नो हर नेम, आर यू गोइंग टू कॉलेज, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क. सो दीज आर द डायरेक्ट क्वेश्चंस मेड विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स या फिर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स लाइक बी, डू एंड हैव. और डायरेक्ट क्वेश्चन होने की वजह से वी एंड दीज सेंटेंसेस विद साइन ऑफ इंटेरोगेशन या क्वेश्चन मार्क. इसके अलावा एन इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क और द साइन ऑफ इंटेरोगेशन इज इट इज यूज्ड इन पैरेंथेसिस टू शो डाउट अबाउट द करेक्टनेस ऑफ अ स्टेटमेंट. पैरेंथेसिस हम इस मार्क को कहते हैं जिसको आप जनरली ब्रैकेट बोल देते हो.
दिस इज एक्चुअली पेरेंथेसिस। ये पेरेंथेसिस के बीच में क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। इसे हम किसी स्टेटमेंट के बीच में तब यूज़ करते हैं पेरेंथेसिस के साथ में, जब हमें अपना कोई डाउट एक्सप्रेस करना हो। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू इंग्लैंड इन 1960। यहाँ पर पेरेंथेसिस में क्वेश्चन मार्क लगाने से इस स्टेटमेंट की करेक्टनेस पर डाउट एक्सप्रेस किया गया है। एंड केम बैक इन 1968। तो जो ये सेकंड पोर्शन ऑफ द स्टेटमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ही केम बैक इन 1968। लेकिन जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट है, ही वेंट टू इंग्लैंड इन 1960, तो यहाँ पर डाउट प्रकट किया गया है कि क्या वाकई 1960 में वो इंग्लैंड गया था या नहीं, इसकी करेक्टनेस पर श्योरिटी नहीं है, डाउट है। तो इस डाउट को प्रकट करने के लिए रिटन फॉर्म में हम इस मार्क का, क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं विद इन पैरेंथेसिस। ऑलराइट, और इसी प्रकार से दिस साइन ऑफ इंटेरोगेशन और क्वेश्चन मार्क may also appear immediately after a questionable data such as dates। कोई डेटा जो क्वेश्चनेबल हो, अगेन द सेम थिंग, जिसकी करेक्टनेस पर डाउट हो हमें, तो उस डेटा के साथ में भी हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तो जिससे हमें पता चलता है कि दिस थिंग इज डाउटफुल, ये जो डेटा है ये क्वेश्चनेबल है, ये श्योर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये आप बहुत बार देखेंगे कि जब हम डेट या ईयर्स बता रहे होते हैं तो कई बार हमें क्वेश्चन मार्क नज़र में आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन मार्क इस डेट के साथ में लगाया है, इसका मतलब ये है कि ये जो डेट है वो क्वेश्चनेबल है, डाउटफुल है कि क्या वाकई ये डेट है या नहीं। इसके बारे में जो राइटर है वो अपना डाउट प्रकट कर रहा है। सो यहाँ पर है जेंगिस खान, जिसका जो टाइम है वो बताया हुआ है 1162 टू 1227। दिस इज बर्थ ईयर एंड दिस इज डेथ ईयर। तो बर्थ ईयर में क्वेश्चन मार्क साथ में लगाने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये कंफर्म नहीं है। जो मंगोल लीडर था जिसे हम चंगेज़ खान कहते हैं, दिस इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। तो जो राइटर है वो ये कहना चाह रहा है कि चंगेज़ खान यानी चेंगिज़ खान मंगोल लीडर था और ही रोज फ्रॉम हम्बल बिगिनिंग्स टू एस्टेब्लिश द लार्जेस्ट एंड लैंड एम्पायर इन हिस्ट्री। तो उसकी जो स्पैन है, उसका जो लाइफ स्पैन है वो यहाँ पर बताया है, बट ही इज़ नॉट वेरी श्योर अबाउट द बर्थ ईयर। देन सेकेंड है जॉफ्री चौसर। ये एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल है। जॉफ्री चौसर इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश पोइट्री। राइटर ने उसका भी लाइफ स्पैन यहाँ पर बताया है 1343 टू 1400। बर्थ ईयर के साथ में क्वेश्चन मार्क लगाया है, दैट मीन्स द राइटर इज नॉट वेरी श्योर, नॉट कन्फर्म्ड अबाउट दिस डेट। 1400 इज ओके, इसके साथ में कोई डाउट नहीं है। 1227 के साथ में कोई डाउट नहीं है, बट द फर्स्ट वन जिसके साथ में क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा है, ये पंक्चुएशन मार्क लग जाने से इनके साथ में जो डाउट है, जो क्वेश्चन है या जो कंफर्म नहीं होने की स्थिति है वो यहाँ पर हमें पता चलती है। Then the sign of interrogation or the question mark is used at the end of a tag question. Now what is a tag question? A tag is actually a word or words that is added to a sentence. और जब हम क्वेश्चन टैग की बात करते हैं, क्वेश्चन टैग या टैग क्वेश्चन, तो अ टैग क्वेश्चन इज एन अटरेंस विच कंसिस्ट ऑफ अ डेक्लेरेटिव और एन इम्पेरेटिव क्लॉज फॉलोड बाय एन इंटेरोगेटिव फ्रेगमेंट। इंटेरोगेटिव फ्रेगमेंट इसके साथ में, इसके पीछे लगा होता है, तो ये जो स्टेटमेंट होती है वो क्वेश्चन टैग बन जाती है या टैग क्वेश्चन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू स्पीक इंग्लिश डोंट यू। तो यहाँ पर ये एक स्टेटमेंट है, ये एक डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, यू स्पीक इंग्लिश, और इट इज़ फॉलोड बाय एन इंटेरोगेटिव फ्रेगमेंट विच इज़ डोंट यू। तो ये जो फ्रेगमेंट क्वेश्चन होता है या जो टैग क्वेश्चन होता है, इट इज़ यूज टू आस्क इफ़ यू एग्री विद द स्टेटमेंट। सामने वाले के ओपिनियन को जानने के लिए इसे हम यूज़ करते हैं। ये जो
इंटेरोगेटिव फ्रेगमेंट होता है वो यूज़ करते हैं, और इसका फॉर्मेशन इस तरह से रहता है। लुक एट दिस सेंटेंस, यू स्पीक इंग्लिश। ये जो पार्ट होता है दिस इज, अगर ये पॉजिटिव है तो जो इंटेरोगेटिव फ्रेगमेंट है वो नेगेटिव में आएगा, सब्जेक्ट सेम रहेगा यू। और यदि लुक एट दिस सेंटेंस, लीसा इज नॉट हियर, इज शी, यदि ये स्टेटमेंट जो डेक्लरेटिव या इम्पेरेटिव है, यदि ये नेगेटिव में है तो ये इंटेरोगेटिव फ्रेगमेंट है वो पॉजिटिव में रहता है, और सब्जेक्ट दोनों में सेम ही रहता है। नाउन से इसको प्रोनाउन में हम चेंज कर सकते हैं। सो अनदर एग्जाम्पल इज यू आर जॉन, आरंट यू, आप जॉन हो ना, हिंदी में हम इस तरह से बोल सकते हैं। तो यही इफेक्ट हमें इंग्लिश में प्लस रिटन में दिखाने के लिए हम क्वेश्चन टैग्स का यूज़ करते हैं। यू स्पीक इंग्लिश डोंट यू, यू पेड द बिल डिडंट यू, आपने बिल पे कर दिया है डिडंट यू, क्या नहीं किया है। या जैसे हिंदी में आप है ना करके बोलते हैं कि आपने बिल पे कर दिया है ना, तो दिस इज द क्वेश्चन टैग। लीसा इज नॉट हियर, इज शी इज योर टीचर इजंट शी। तो यहाँ पर सामने वाले से, इन सभी में सामने वाले का ओपिनियन जानना जा रहा है क्वेश्चन टैग की हेल्प से। द डॉग इज ब्राउन राइट, तो यहाँ जो राइट है ये भी क्वेश्चन टैग जो इंटेरोगेटिव फ्रेगमेंट है उसका काम करता है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टैग क्वेश्चंस, और इनके एंड में हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं, साइन ऑफ इंटेरोगेशन का यूज़ करते हैं। देन वी हैव अनदर इंटरेस्टिंग यूज ऑफ साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इस पंक्चुएशन मार्क का एक और इंटरेस्टिंग यूज है, किसमें, दिस इज यूज्ड आफ्टर अ रिटोरिकल क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट अ रिटोरिकल क्वेश्चन इज। Rhetorical question is a type of question to which no answer is required. एक क्वेश्चन तो होता है लेकिन इसमें जो आंसर है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि उसका आंसर मिलने वाला है। एक तरह से आप इसको प्रश्न अलंकार कह सकते हैं। दिस इज अ फिगरेटिव डिवाइस, लैंग्वेज को खूबसूरत बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। एंड This rhetorical question is asked just for effect or to lay emphasis on some point being discussed, when no real answer is expected actually. Real answer is not expected. सिर्फ अपने point को emphasize करने के लिए, उस पर बल देने के लिए, या फिर just for the sake of effect, प्रभाव दिखाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए अपने statement को या discussion point को इस क्वेश्चन का यूज किया जाता है। इट मे हैव एन ऑब्वियस आंसर बट द क्वेश्चनर आस्क्स इट टू ले एम्फेसिस ऑन द पॉइंट। हो सकता है इसका आंसर भी हो, ऑब्वियस आंसर हो, लेकिन वो आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। एग्जाम्पल से देखेंगे, लाइक हु केयर्स, कौन परवाह करता है, मीन्स नोबडी केयर्स। इजंट इट अ ब्यूटीफुल डे, आज का दिन सुंदर नहीं है क्या, खूबसूरत नहीं है क्या। तो दिस इज अ रिटोरिकल क्वेश्चन, मतलब इसमें जो अंडरलाइंड मीनिंग है नेगेटिव का पॉजिटिव और पॉजिटिव का नेगेटिव है। फर्स्ट में हु केयर्स मतलब नोबडी केयर्स, कोई परवाह नहीं करता। इजंट इट अ ब्यूटीफुल डे मतलब क्या है, अंडरलाइंड मीनिंग क्या है, इट इज अ ब्यूटीफुल डे। हु डजंट लाइक म्यूजिक, म्यूजिक किसे पसंद नहीं है, मीन्स एवरीबडी लाइक्स म्यूजिक। हु इज रियली टू ब्लेम फॉर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स, कि वर्ल्ड्स की प्रॉब्लम को एक्चुअली में किसे ब्लेम करना है, आंसर इज किसे भी ब्लेम नहीं कर सकते। तो ये रिटोरिकल क्वेश्चंस होते हैं जो अपनी बात को इफेक्टिव तरीके से रखने के लिए या अपनी बात पर जोर देने के लिए यूज किया जाता है। आंसर इज नॉट एक्सपेक्टेड, आंसर इज नॉट डिमांडेड इन फैक्ट। इस केस में भी हम इस पंक्चुएशन मार्क का यूज करते हैं। साइन ऑफ इंटेरोगेशन का एक और इंटरेस्टिंग यूज है, इट इज यूज्ड आफ्टर ईच क्वेश्चन इन ए सीरीज इवन इफ द क्वेश्चन इज नॉट ए कंप्लीट सेंटेंस। क्वेश्चंस की कोई सीरीज है अगर, तो हम हर उस क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे, चाहे वो क्वेश्चन कंप्लीट हो या नहीं हो। एग्जाम्पल से हम इस बात को समझेंगे। डू यू वॉन्ट टू ईट पिज्ज़ा, सैंडविच, हैमबर्गर। तो एक क्वेश्चन का सीरीज है, या आप पिज़्ज़ा खाओगे,
सैंडविच खाओगे, हैमबर्गर खाओगे। तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। इज इट गुड इन स्टाइल, फॉर्म, मीनिंग। यहाँ पर भी पूछा गया है कि ये स्टाइल में अच्छी है, फॉर्म में अच्छी है, मीनिंग में अच्छी है। देन थर्ड एग्जाम्पल इज, जिसे ज़्यादातर एडिटोरियल्स में, जर्नल्स में इस तरह के एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैफिक सेफ्टी? द पुलिस, द रोड मेंटेनेंस डिवीजन, ड्राइवर्स। तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, इवन दो दिस इज नॉट ए कंप्लीट सेंटेंस। द पुलिस इज नॉट ए कंप्लीट सेंटेंस, द रोड मेंटेनेंस डिवीजन नॉट ए कंप्लीट सेंटेंस, ड्राइवर्स नॉट ए कंप्लीट सेंटेंस। सिमिलरली इन फर्स्ट सेंटेंस, डू यू वॉन्ट टू ईट पिज्ज़ा, फर्स्ट इज कंप्लीट, इतना पोर्शन ठीक है कंप्लीट है। सैंडविच, हैमबर्गर, ये कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये सीरीज ऑफ क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन के बाद में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल में भी यहाँ तक ये कंप्लीट है, इज इट गुड इन स्टाइल। इसके आगे का अंडरस्टूड है कि ये पूछा जा रहा है, इट इज़ गुड इन फॉर्म, इज इट गुड इन फॉर्म, इज इट गुड इन मीनिंग, डू यू वॉन्ट टू ईट पिज़्ज़ा, डू यू वॉन्ट टू ईट सैंडविच, डू यू वॉन्ट टू ईट हैमबर्गर। तो स्पीच में भी आप देखते हैं कि हर एक चीज़ को इस तरह से रिपीट नहीं करके हम सिर्फ ये जो एसेंशियल क्वेश्चन है वो पूछ लिया करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम हर क्वेश्चन के लास्ट में, हर क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। पर ये ध्यान रखना है कि डू नॉट कैपिटलाइज ईच चॉइस बिकॉज दे आर ऑल ए पार्ट ऑफ द सेम सेंटेंस। ये जो चॉइसेस यहाँ पर हैं, लाइक पिज़्ज़ा, सैंडविच, हैमबर्गर, स्टाइल, फॉर्म, मीनिंग, यहाँ पर हम इनको कैपिटलाइज नहीं करेंगे क्योंकि ये एक ही सेंटेंस है। और ये जो थर्ड जो एग्जाम्पल है हमारे सामने, sometimes editorials and other types of writing include brief questions that are essentially follow-up questions to the larger question being addressed. तो ये जो क्वेश्चन है, who is responsible for traffic safety, this is actually a question, और ये उसके follow-up है, follow-up questions है कि ट्रैफिक सेफ्टी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पुलिस, रोड मेंटेनेंस डिवीजन, ड्राइवर्स। ये follow-up क्वेश्चन है, दिस इज द मेन क्वेश्चन। ये एडिटोरियल्स में या जर्नल्स में या किसी राइटअप में आप इस तरह की क्वेश्चंस, फॉलोअप क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो व्हेन इनकॉर्पोरेटिंग दीज क्वेश्चंस, ये जो फॉलोअप क्वेश्चंस हैं, इनको जब हम उसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं, वी बिगिन ईच विद लोअर केस लेटर एंड एंड ईच वन विद ए क्वेश्चन मार्क। लोअर केस मीन्स ये यहाँ पर कैपिटलाइज हम इसको नहीं करते हैं, कैपिटलाइज इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पंक्चुएशन, यहाँ पर हम इनको कैपिटलाइज नहीं करेंगे और हर एक फॉलोअप क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अनदर थिंग, ये जो इस तरह के सेंटेंस है, डू यू वांट टू ईट पिज़्ज़ा, सैंडविच, बर्गर, इसे हम कोमा के साथ में भी बना सकते हैं। दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड एज वन कंप्लीट क्वेश्चन यूजिंग ओनली वन क्वेश्चन मार्क एट द एंड। अगर हमें एक ही क्वेश्चन मार्क एंड में लगाना है तब हम इसे कोमा से सेपरेट करेंगे। There is one more use of sign of interrogation. When writing a question that includes with an abbreviation and the abbreviation with the period as usual and then add a question mark. Do not put a space between the period and the question mark. कभी कभी जो हमारा क्वेश्चन वाली जो सेंटेंस है वो एक ऐसे वर्ड के साथ में ख़त्म होता है जहाँ पर एब्रीविएशन के साथ में हमने फुल स्टॉप लगाया हुआ होता है। तो ऐसे केस में हम फुल स्टॉप को लगा रहने देंगे और उसके इमीडिएट बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और अगर ये प्रिंटेड वर्जन है तो हमें इन दोनों के साथ में, इन दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं देना है। ओके, लाइक weren't we supposed to head towards Washington DC, ये एब्रीविएटेड फॉर्म है और इनके साथ में फुल स्टॉप लगाया हुआ है, तो इसके इमीडिएट बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मार्क लगा देना है तो इस फुल स्टॉप को या पीरियड को हम रिमूव कर देंगे, या फिर फुल स्टॉप या पीरियड एक पंक्चुएशन मार्क लगा दिया है तो हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं है। विल यूज़ बोथ। हैज़ योर ब्रदर रिटर्न फ्रॉम यूएसए, यूएसए एब्रीविएटेड फॉर्म है, इसके साथ में हमें फुल स्टॉप्स लगाने ही हैं तीनों लेटर्स के साथ में, और उसके इमीडिएट बाद हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है बिकॉज इवेंचुअली दिस इज अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
So these were the uses of sign of interrogation or question mark.